जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए। इसके लिए कोई क्षमा नहीं। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया गया। प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि इसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए। गुरुदेव, भगवान तिरुपति बालाजी के यहाँ लड्डू में मिलावट मिले हैं, पुष्टि हुई है और वहीं से भगवान रामलीला प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए हुए थे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय है, वो सबके पता लगावें और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए। लोग कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर जो उनको दंड देना चाहिए। गुरुदेव, प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलीला में वहाँ से 1 लाख लड्डू आए थे। क्या माना जाए करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था? बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू में गोमांस और चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है, जो भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में भी, अयोध्या में भी 1 लाख पैकेट हटाया हुआ था। कैसे देखते हैं, कितना ये बड़ी राजनीतिक साजिश थी? देखिए, जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों
करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूं कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहां जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग, और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं। बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। तिरुमला तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू सैकड़ों सालों से दिया जा रहा है, उस लड्डू पर मानो अब राजनीति शुरू हो गई है। जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान उस लड्डू में घी की जगह एनिमल फैट को मिलाया गया, और तब से राज्य में राजनीति की सरगर्मी जो है वो काफी तेज हो गई है। और आपको ये बता दें कि लड्डू का जो रेसिपी है वो काफी ज्यादा सीक्रेट रहा है। सालों से ये लड्डू जो है वो भक्तों के बीच एक आस्था का प्रतीक बना हुआ है, और भक्त जब भी उस लड्डू को प्रसाद के रूप में लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान द्वारा दिया गया वो प्रसाद है। और यही कारण है कि उस प्रसाद में इतनी ज्यादा महत्वता है और इतना ज्यादा श्रद्धा लोगों की जो है जुड़ी हुई है। लेकिन जब से चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सामने आया है, तब से इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं भक्तों के बीच भी जो एक तरह से स्तब्धता कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। वो शौक में है कि क्या वाकई तिरुपति का जो लड्डू है, क्या उसमें ऐसी कुछ मिलावट हुई होगी। हालांकि कुछ लोग जो है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद जो भक्तगण है उनकी भावनाओं को आहत जरूर पहुंचा है। दूसरी ओर जिस तरह से ये बयान सामने आया है, वाईएसआरसीपी की पार्टी जो वो लगातार इसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बयान बता रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसे तमाम बयान वाईएसआरसीपी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर टीडीपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। वहीं अब देखना होगा कि जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन बैठेगी भी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे लड्डू की अगर बात करें तो फिलहाल कर्नाटका मिल्क फेडरेशन यानी नंदिनी का घी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है और उसी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई एनिमल फैट मिलाया गया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल टीडीपी उठाती दिखाई दे रही है। भगवान के प्रसाद में कोई नहीं मिलाता है, कुछ जो इलेक्शन के बारे में बैड न्यूज प्रोनाउंस होता रहता है, मिक्स तो नहीं होता। तो आपको लगता है कि लड्डू में नहीं मिलाया गया? मिक्स करेंगे मैडम, उसमें तो नहीं मिक्स होता है। अच्छा, भगवान का प्रसाद तो पूरा खाता है। और कितना महत्वपूर्ण है लड्डू, मतलब जब आपको देते हैं कैसा फील होता है, क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है। मैडम भगवान का जो प्रसाद है, कितने सारे लोग आते हैं, कितना हजार आदमी आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं पूरा भगवान को देखने के, भगवान का प्रसाद खाने के लिए आते हैं। पवित्र भगवान का आदमी लोग देखे, आदमी पहचानना है वो।